मित्रों, मैं समय समय पर आपके सम्मुख पुनर्जन्म की कहानी पेश करता रहता हूँ। आज मैं एक बार फिर हाजिर हूँ पुनर्जन्म की एक कहानी के साथ। यह कहानी 20 जनवरी 2022 को छपी नव भारत टाइम्स की एक रिपोर्ट पर आधारित है। ये कहानी अकल्पनीय है, कृपया अंत तक बने रहें, क्योंकि जब तक आप पूरा नहीं सुनेंगे समझ नहीं पाएंगे। राजस्थान के राजसमंद में यह मामला तब चर्चा में आया जब 4 साल की एक मासूम, जिसका नाम किंजल है, ने अपने परिवार को ऐसी बातें बताई जो चौंकाने वाली थी। 5 बहनों में सबसे छोटी बच्ची ने अपने माता पिता से उसका पुनर्जन्म 30 किलोमीटर दूर एक गांव में होने की बात कही। साथ ही यह भी कहा कि उसके 2 भाई हैं। बच्ची कह रही थी कि आग से जलने के बाद एम्बुलेंस उसे यहाँ छोड़ने गई है। वह कई दिनों तक भाई और मां से मिलने की जिद पर अड़ी हुई थी। किंजल की मां दुर्गा कहती है कि बार बार पूछने पर किंजल ने बताया कि वो आग से जल गई थी और बाद में उसे एम्बुलेंस यहाँ छोड़कर चली गई। पापा ट्रक चलाते थे। उसके परिवार में 2 भाई और 2 बहनें हैं। खेत और घर के बाहर फूल के कुछ पौधे होना भी बताया। बच्ची के बीमार होने या भूत प्रेत की आशंका के कारण परिजन उसे कई मंदिरों और झाड़ फूंक वाले बाबाओं के पास ले गए, मगर सब जगह इस बच्ची को नॉर्मल बताया गया। और आवल में मासूम द्वारा कही गई ये सब बातें आसपास के गांवों में भी चर्चा का विषय बन गई। इसी बीच परावल से 30 किलोमीटर दूर पिपलांतरी गांव तक भी जब यह बात पहुंची तो गांव में आग से जलकर दम तोड़ चुकी उषा नाम की महिला के परिवार को भी यह जानकारी मिली। उषा का मायका पिपलांतरी और ससुराल ओडम गांव में था। तब उषा के परिवार वाले भी उससे मिलने पहुंचे। जब उसे उसके पिछले जन्म की मां यानी उषा की मां का फोटो दिखाया गया तो वह बिलख बिलख कर रोने लगी। उषा की मां गीता पालीवाल बताती है कि किंजल उसके गांव में भले किसी रिश्तेदार से नहीं मिलती हो, लेकिन जब वो हमारे गांव आई तो ऐसी प्रतिक्रिया दे रही थी मानो वो वर्षों से हमारे गांव और घर को जानती हो। उषा को जानने वाली कई महिलाओं के पास जाकर किंजल ने बात भी की। वो कभी घर की छत तो कभी घर के चौक में दौड़ने लगी। यही नहीं, किंजल ने हमारे घर के बाहर खड़े होकर उन पौधों के बारे में पूछा जिन्हें हमने 7 से 8 सालों पहले हटा दिया था। उसने मेरी दोनों छोटी बेटियों और बेटों से भी बात की और खूब प्यार किया। उषा की मां गीता पालीवाल के अनुसार उनकी बेटी उषा घर में काम करते वक्त गैस चूल्हे से झुलस गई थी, जिससे उसकी मौत हो गई। उषा के 2 बच्चे हैं। यहाँ जाने के बाद किंजल रोजाना दिन में 2 या 3 बार उनके बेटे प्रकाश और हिना से फोन पर बात करती है। उससे बात कर हमें भी ऐसा लगता है कि मानो मैं भी अपनी बेटी उषा से बात कर रही हूं। वे कहती हैं कि उनकी बेटी उषा भी बचपन में इसी तरह सबसे बात किया करती थी। पूरे घटनाक्रम को लेकर उदयपुर के एमबीबीएस अस्पताल के मनोरोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुशील खेराड़ा को यह पूरी जानकारी दी गई तो उन्होंने बताया कि यह पार्ट ऑफ पैरासाइकोलॉजी है। हालांकि यह केस कॉमन साइकोलॉजी से अलग है।
यह बिल्कुल संभव हो सकता है। दुनिया में इससे पहले भी कुछ इसी तरह के केस सामने आए हैं। वे लोग भी पिछले जन्म के अनुभवों को याद करने लगे थे। यदि ऐसा है तो परावल गांव के इस बच्ची का स्टेटमेंट रिकॉर्ड कर विस्तार से जांच होनी चाहिए। डॉक्टर खेराड़ा ने बताया कि भविष्य में बच्ची में मनोविकार पैदा नहीं हो, इसके लिए इस पर ज्यादा रिसर्च की जरूरत है। 4 वर्षीय मासूम के पुनर्जन्म मामले पर उदयपुर के ज्योतिषाचार्य डॉक्टर भगवती शंकर व्यास का कहना है कि पुनर्जन्म होता है, यह बिल्कुल सत्य है। पिछले जन्म में किए गए टूड़ियों के आधार पर कोई लोगों में 10 वर्ष की उम्र तक भी स्मृति रहती है। ऐसे में बच्ची की स्टडी करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बड़े होने तक भी बच्ची में माता पिता और जन्म स्थान को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो ये उसके भविष्य के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। मित्रों, फिर मिलते हैं ऐसी ही किसी पुनर्जन्म की कहानी के साथ। तब तक के लिए राम राम।